स्वागत करता हूं। और बच्चे, ये आज चूंकि आपको पता है एसएससी का जब फॉर्म फिल हो जाते हैं तो उसके बाद वो आरटीआई का अप्लाई करते हैं। तो आरटीआई का अप्लाई आ चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म थे वो 7 से 9 सितंबर तक तो वही चला है, उसमें करेक्शन ही। तो अगर 9-10 मतलब वो जवाब जो देने शुरू करेंगे वो 10 तारीख के आसपास से शुरू कर देते हैं। कई बार पहले भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब करेक्शन डेट से पहले भी। पर अब उन्होंने जो जवाब देने शुरू किए हैं वो अब किए हैं। तो आरटीआई का पहला अप्लाई, पहला रुझान सामने आ चुका है कि कांस्टेबल का भी इसमें जो बात करूंगा, ड्राइवर की भी बात करूंगा, एडब्ल्यूटीपीओ की भी और एचसीएम की, चारों भर्तियों की बात करूंगा। और चारों के ही फॉर्म्स की संख्या आ चुकी है। कल ही मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दिया था। तो कोई भी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देता हूं बच्चों। तो व्हाट्सएप चैनल को आप मतलब फॉलो कर लीजिए, उसमें काम की ही बातें होंगी, कोई आपको फालतू फालतू लिंक उसमें नहीं मिलता है। चलिए तो भाई वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देना बच्चों को। तो भाई देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 5846 वैकेंसी आई। मैं कुछ कंपैरिजन दिखा रहा हूँ आपको। पहले कांस्टेबल की बात कर लेता हूँ, उसके बाद एचसीएम की और एडब्ल्यूटीपी और ड्राइवर की बात करूंगा। तो भाई देखो, 5846 वैकेंसी आई थी 2020 में। 2023 में 7547 वैकेंसी, जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस में। इससे बड़ी कभी कोई वैकेंसी नहीं आई। और इस बार इसको भी पीछे छोड़ दिया था, 7565 वैकेंसी इस बार दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ी वैकेंसी हो गई। ठीक है, अब हम देखें कि फॉर्म्स की संख्या तो 28-30 लाख इसकी रहती ही है अमूमन। अब आप देखें 28,96,000 फॉर्म थे जब 5846 वैकेंसी थी, और 7547 फॉर्म थे अगर 32,43,000 फॉर्म थे 7547 वैकेंसीज पे। अब आप देखो, ये तो काफी बड़ा एक नंबर है। अब लेकिन यहाँ वैकेंसी सबसे बड़ी है इस बार, लेकिन जो फॉर्म्स की संख्या वो काफी घटी है। या तो एसएससी की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे थे तब एसएससी के प्रति काफी नेगेटिविटी चल रही थी। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चों का जो ट्रस्ट था वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं टूटा है। वरना ऐसा तो है नहीं भारत में बेरोजगारी कम हो गई है, कि बेरोजगारी कम हो गई होगी इसलिए जो है ये फॉर्म की संख्या घट गई है 32 लाख से। भाई अब जब वैकेंसी भी ज्यादा है, एक डिपेंड करता है कि वैकेंसी कम होती है तो फिर फॉर्म घटते हैं, लेकिन यहाँ तो वैकेंसी बढ़ी ही है तो फॉर्म घट कैसे गए? तो इसका मतलब है एसएससी के ऊपर से बच्चों को थोड़ा सा ट्रस्ट कम हुआ है, इसका एक ही कारण है। चलो, एसएससी इस बात को नकारे या हांगे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करता हूं 2020 में जो एक सीट के लिए कंपटीशन था, क्योंकि 5846 वैकेंसी थी और 28,96,000 फॉर्म थे, तो 495 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होता था। अब पिछली बार क्या हुआ? तो सबसे बड़ा कंपटीशन यही था 2020 वाला, क्योंकि वहां वैकेंसी कम थी। पिछली बार क्या हुआ? 32 लाख फॉर्म तो थे पर सीट भी खूब सारी थी, और ये 430 बच्चों पे से एक का सिलेक्शन होना था। और इस बार देखो ना बच्चों, ये खुश होने की जरूरत है आपको, इससे थोड़े से तो खुश हो जाओ कि हाँ इस बार पर सीट कंपटीशन कम है, पर उतना कम नहीं है कि आप जो है उतने ही खुश हो जाओ कि भाई मतलब कमाल ही हो गया। हाँ वो बात अलग है, इसमें फिजिकल भी एक अच्छे लेवल का होगा। तो अगर हम देखें तो 90,000 बच्चों को तो यहाँ फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। तो पहला लक्ष्य तो 90,000 में आना है आपका। पिछली बार जो 80-90,000 में बच्चा आ गया था, उसका 1-2 नंबर अगर फालतू हो तो वो सब सेलेक्ट हो गए थे, पर फिजिकली नहीं मार पाए ना। मतलब 1,000 वैकेंसी खाली गई थी। फिर 1-2 नंबर कट ऑफ क्यों बढ़ी? क्योंकि वहां जो 1-2 नंबर कट ऑफ बढ़ने का कारण था एनसीसी मार्क्स बाद में जोड़े गए थे, उसकी वजह से वो एवरेज में फर्क आ गया था। पर कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पिछली बार कोई 80-90,000 में आ गया था तो इनके लिए तो 90,000 वैकेंसी हो गई ना, क्योंकि वो सब सेलेक्ट हो गए थे जिनके भी फिजिकल लग गए थे। ठीक है, बहुत कम एक आध कैटेगरी ऐसी हो सकती है जिसमें बचा हो कोई बच्चा, वरना तो सभी बच्चे। और फिर उन्होंने दोबारा कट ऑफ लगाई नहीं, चाहे वैकेंसी खाली रहे कुछ भी रहे, उन्होंने फिर उसको नहीं सुना, क्योंकि पिछली बार इतने लोग भर्ती नहीं हुए। अगर पिछली बार इतने हो जाते तो ये वैकेंसी इस बार एड ऑन होकर के आई हैं, ये थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, तो 360 बच्चों पर एक का सिलेक्शन है, तो ये थोड़ी खुश होने वाली बात है आप सबको कि भाई हाँ इस बार कंपटीशन घटा है, तो हमें मेहनत थोड़ी सी अगर हम जोर लगा दें तो आराम से सिलेक्शन निकाला जा सकता है। चलो अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं कि भाई देखिए मेल कैटेगरी में, हालांकि देखो दिल्ली पुलिस में इतने कम फॉर्म नहीं है। सीएचएसएल में तो कोई फिजिकल भी नहीं होता, सीजीएल में कोई फिजिकल नहीं होता, तब भी 27-28 लाख की फॉर्म होते हैं, उतने फॉर्म अभी भी हैं। और यहाँ पर क्या है, सीजीएल सीएचएसएल में फीमेल का कोटा फिक्स नहीं है, यहाँ तो फीमेल का फिक्स है, चाहे 2020 की वैकेंसी हो, चाहे 2023 की हो या 2025 वाली हो, सब में फीमेल 1/3 होंगी ही होंगी। 33% कोटा लड़कियों का फिक्स होता है कुल वैकेंसीज का। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ बताऊं कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली बार अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैं दोनों बता रहा हूँ, 2 कट ऑफ लगेंगी इसकी, एक एग्जाम के बाद जो डीवीपीएसटी और फिजिकल के लिए लगती है, और एक फाइनल कट ऑफ लगती है फिर। तो अगर आप देखें पिछली बार की कट ऑफ, तो ये मेल फीमेल मैं दोनों दिखाने जा रहा हूँ आपको, तो ये दिमाग में आपके में होनी चाहिए। तो इतनी वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज पिछली बार एक झोल और था बहुत बड़ा, इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार
ओबीसी में जो वैकेंसीज थी वो मात्र 287 थी, जबकि ओबीसी का कोटा आप सबको पता है 27% का कोटा होता है, जबकि यहां आप देखेंगे तो 27 क्या 10% का कोटा भी नहीं मिला था बच्चों को। तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस लग रहा था, और इसके खिलाफ कोई भी ना कोर्ट में ना किसी में कोई बात ही किसी ने नहीं की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार हम ये कह सकते हैं पिछली बार इतना होने के बाद भी ओबीसी की कट ऑफ यूआर से कम थी, जबकि ये लग रहा था कि इस बार पिछली बार ऐसा लग रहा था कि ओबीसी कट ऑफ ज्यादा भी हो सकती है। हमने देखा कि यूआर और ओबीसी में, चाहे फाइनल कट ऑफ में भी देखेंगे, जो थोड़ा ही फर्क था, नॉमिनल पॉइंटों में ही फर्क था, फाइनल में तो फिर भी कम तो थी। लेकिन इस बार ओबीसी और यूआर की कैटेगरी में काफी अंतर देखने को मिलेगा, कम से कम। जैसे पहले मैं अगर आपको पिछली बार की दिखाऊंगा, तो अभी दिखाने वाला हूं, 4-4 नंबर का ओबीसी और जनरल में हमेशा फर्क रहता है, 4-4 5-5 नंबर का। पिछली बार फर्क ना होने का रीजन था ये। इस बार ऐसा नहीं है कि ओबीसी की लिमिटेड सीट्स हैं, ओबीसी की ठीक ठाक सीट्स हैं जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार ये फर्क भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, यानी ओबीसी थोड़ा डाउन ही जाएगा और ठीक ठाक डाउन जाएगा। चलो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस आप सबको पता ही है 10% का होता ही है, तो वो ठीक ही था। तो यहाँ 61 के आसपास इनकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आप देख रहे हैं फिजिकल की, क्योंकि बच्चे पूरे नहीं हुए थे सर, फिर फाइनल क्यों उठी थी, मैंने बता दिया कि यहाँ एनसीसी के मार्क्स जोड़े गए थे, ठीक है, इस वजह से उठी थी, वरना नहीं उठती ही नहीं। वरना एससी की ये थी, और ये अब देखो एससी की तो उठी ही नहीं, आपने देखा ना, और एसटी उठी ही नहीं। एससी और एसटी तो जितनी फिजिकल की कट ऑफ थी उतने ही फाइनल कट ऑफ लगी, पॉइंट ऑफ फर्क आया, कुछ बच्चों पे एनसी रही होगी, एनसीसी वगैरह, ठीक है। यहां फिर भी